चीन की विस्तारवादी सोच और अरुणाचल पर दिए जा रहे बयानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। चीन की सीमा से महज 300 किलोमीटर दूर असम के डिब्रूगढ़ में हाईवे पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उनका पहुंचना सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर यह इमरजेंसी लैंडिंग क्यों खास है, इसका चीन को क्या संदेश है और कैसे ये कदम भारत की सैन्य तैयारियों को एक नए स्तर पर ले जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर पहुंचे। वो चाबुआ एयरफील्ड से भारतीय वायुसेना के C-130 ट्रांसपोर्ट विमान से डिब्रूगढ़ के पास मोरान बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि ELF के लिए इसके बाद रवाना हुए। ये एयर स्ट्रिप NH-127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर विकसित की गई है और सबसे अहम बात, ये इलाका चीन सीमा से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रधानमंत्री के सामने राफेल, सुखोई और अन्य लड़ाकू विमानों ने हाईवे से टेक ऑफ और लैंडिंग का जबरदस्त प्रदर्शन किया। करीब 30 मिनट तक चला ये एरियल शो भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन था। आखिर अब जान लेते हैं क्या है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी और कैसे इसके इस्तेमाल ने एक ऐतिहासिक फैसला दुनिया के सामने लाकर रख दिया है और चीन को हैरान परेशान कर दिया है। अब उसे समझते हैं। दरअसल ELF का मतलब है युद्ध, आपदा या फिर आपात स्थिति में हाईवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना। ये ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजमर्रा में सड़क लेकिन संकट के समय में रनवे। ये सुविधा है 40 टन तक के फाइटर जेट ले जाने के लिए, 74 टन तक के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए और उन्हें ये हाईवे हैंडल कर सकता है। यानी कि दो यूज है इसके, रोजमर्रा के काम में सड़क का काम और जब कोई आपदा या फिर कोई ऐसी स्थिति आए तो ये रनवे का काम करेगा जिसमें मिलिट्री के एयरक्राफ्ट और अन्य विमान जो है इस पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी एयरबेस को निशाना बनाया जाए या फिर आपदा में रनवे क्षतिग्रस्त हो जाए तो वायुसेना के पास विकल्प हमेशा के लिए मौजूद रहेगा जो इमरजेंसी में काफी काम आएगा। अब ये जान लेते हैं कि कितनी जगहों पर है ये सुविधा। डिब्रूगढ़ की ELF पूर्वोत्तर की पहली ऐसी सुविधा है। इसके अलावा देश में पहले से मौजूद है ये कुछ प्रमुख स्थान, जैसे कि राजस्थान के बाड़मेर में NH-925 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसके बाद उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ओडिशा के बालासोर का NH-16 भी इसी में शामिल है और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर NH-16 भी इसी लिस्ट में शामिल है। वहीं बता दें कि भारतीय वायुसेना और NHAI मिलकर देश भर में लगभग 28 स्थानों पर ऐसी सुविधाओं को विकसित करने की योजना पर फिलहाल काम भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस रनवे की, इस हाईवे की रणनीतिक महत्व के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ एक एयर शो नहीं था, ये स्पष्ट संदेश भारत के दुश्मनों को दिया गया है आज और इसने इतिहास रचा है। दरअसल बता दें कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र जैसे कि चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की संवेदनशील सीमाओं के पास में है। यहाँ का भूगोल कठिन है, नदियाँ, पहाड़, बाढ़ और सीमित हवाई अड्डे हैं यहाँ पर। ऐसे में हाईवे आधारित रनवे युद्धकाल में तेज प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में मदद करेगा, प्राकृतिक आपदा में राहत अभियान के लिए भी काम आएगा और इसके साथ साथ नागरिक उड्डयन के वैकल्पिक सुविधा भी ये सुनिश्चित करते हैं। भारत संभावित 2 फ्रंट वॉर की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत ये कर रहा है। ये कदम केवल रक्षा नहीं बल्कि विकास और कनेक्टिविटी को भी मजबूती देता है। चीन के लिए इससे क्या संदेश दिया गया, अब उस पर नजर डालते हैं। बता दें कि जब भी कोई देश अपनी सीमाओं के नजदीक रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक रूप से सक्रिय करता है और वहां शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन होता है तो ये एक प्रतीकात्मक और सामरिक संकेत दोनों होता है। यह संदेश है कि भारत केवल बयान नहीं देता, तैयारी भी करता है। डिब्रूगढ़ की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी सिर्फ एक एयर स्ट्रिप नहीं, ये भारत की रणनीतिक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। भूगोल की चुनौतियों को ताकत में बदलना, यही नई रणनीति है नए भारत की। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी के साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि भारत की ये तैयारी भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगी, खासकर चीन जैसे पड़ोसी देश के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।